हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे, सबका दिन अच्छा जाए। और गर्मी पड़ने लग गए थे, वैसे भी बारिश पड़ चुकी थी ना कल, तो थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका था। और बुग्गू भी देखो सोने लग गया है। आज मेरा बुग्गू लग रहा है बहुत क्यूट, इसे किसी की ना लग जाए नज़र। अभी सो रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। ये रहा मेरा बुग्गू, एकदम क्यूट क्यूट। अंगूठा पीना नहीं छोड़ता, सोता सोता भी अंगूठा मुंह में डाल के रखता है। भाई कुछ लोग ऐसे हैं, घमंड और अहंकार में इतने डूबे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर सबको जाना है। किसी के पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी शोहरत हो, कुछ भी हो, उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपने घमंड के। अपने ईगो में इतना खोए हुए हैं, मोह माया में इतने फंसे हुए हैं कि उन्हें अपनी औलाद या सही गलत कुछ भी नहीं दिखाई देता। बस जिन लोगों को बहू तो अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि वो पराए घर से आती है। बेटे भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो बहू के हो जाते हैं शादी के बाद। पोते इसलिए नहीं अच्छे लगते क्योंकि वो उनकी औलाद होती है। ठीक है, तो वो गलत करते 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 इतना आगे पहुंच जाते हैं कि उनके गुनाह बढ़ते जाते हैं। ना ही तो बहू के हो सकते, ना ही वो बेटे के हो सकते हैं, और ना ही पोते के हो सकते। तो लेकिन मैं एक चीज़ ही कहना चाहूँगी, घमंड करना इतना अच्छी बात नहीं है, दौलत पे इतना गुमान करना अच्छी बात नहीं है। जो कहते हैं ना कि सास बहुत सिद्धि, जानती ना बेचारी बहुत बढ़िया, पता ना बहू कैसी आएगी। मैं कहूँ बहू तो सबकी अच्छी है, पर ये सिर्फ सास हूँ मैं ना, ये तिरिया चहत्तर दिखाती जरूर हूँ। ये बाज नहीं आती है अपनी हरकतों से बिल्कुल भी। ये जितनी सिद्धि बनते हैं ना कि हम भोले हैं, सिद्ध हैं, ये सिद्धि ना होती हैं। ये पूरा डसा है ये नागिन। ये सोचें कि बस मरते दम भी ना हमारी हुकूमत चलती रहे, कि दूसरे की दी बेटी है ये बिल्कुल नौकर बना कर रखो, जैसे रखेंगे ऐसे रहेगी। और अपनी बेटी बस दामाद गुलाम बन के रहें बस। मम्मी जी और पापा जी और ये है और वो है, बस अपने दामादों को तो ऐसे सिखा बुझा के ऐसे परफेक्ट रखेंगे कि ऐसा पकड़ा पढ़ा देंगे कि बस पूछो मत किधर को ना हिलने के। और बेटों को बेटे ना हो जाए बस बहू के बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो किसी की बेटी है नहीं ना, वो उसके पीछे आई ब्याह के, बस उन्हीं की बेटी ब्याह के जाना है बेचारी। तो अपनी बेटी का दर्द तो हर किसी को दिखाई दे, अपने को तो हल्का सा दर्द कुछ परेशानी भी हो जाए ना, अरे हमारी तो बड़ी परेशान रहना है। बेटी यहाँ की बेटी बड़ी परेशान है, वो बड़े सुख में है, चाहे वो कितनी भी दुखी हैं। और सभी के बुआनी, सभी के बुआ रखी हैं, सभी के बेटी हैं, सभी एक दूसरे के आती हैं जाती हैं, फिर भी समझ नहीं आता लोगों को क्यों इतना जहर उगलते हैं। बस छोटी सी तो ज़िंदगी है, मैक्सिमम हम लगा लें अपनी उम्र के 20 से 25 साल जिएंगे। ठीक है, क्योंकि 50 साल तो कोई आज के टाइम में 50 से 60 साल ही जी पाता है इंसान। लेकिन हम ये मतलब एक अंदाज़ा तो लगा रहे हैं कि हम 20 साल 25 साल जिएंगे। वक्त का तो कुछ पता नहीं है कि आज हमने कदम निकाला कब हम मर जाएं। ऐसा भी होता है ना लाइफ में। तो बाबा इस ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ नहीं पता किसको कहाँ कब क्या हो जाए। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, लोग अपने अहंकार में इतना डूबे हुए हैं, इतना डूबे हुए हैं कि वो गलत अपनी औलाद के साथ भी गलत कर रहे हैं दौलत होने में। माएँ भी सभी तरीके होती हैं। कोई कहता है ना कि बहू और बेटे ही गलत होते हैं, आज के टाइम में बहू और बेटे तो कम गलत हो रखे हैं, माँ बाप सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ, कल को मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ कुछ भी गलत कर सकती हूँ, बड़ा हो जाए तब गलत करूँ, कुछ भी करूँगी, तो क्या ये चुप रहेगा? क्या ये मुझे पलट के जवाब नहीं देगा? क्या ये मुझसे दूर नहीं होगा? आज के टाइम में अगर तुम सांप को भी दबोचो तो वो कितना भी सीधा चल रहा हो, लेकिन वो भी दबाव में काटता है, तो इंसान की तो दूर की बात है। अभी मेरा छोटा सा बेटा है, अगर मैं से थोड़ा सा भी डांट देती हूँ ना, तो मुझे तुरंत मारता है। गुस्सा दिखाता है कि मेरे मार क्यों दिया। तो क्या बड़ा होकर मुझसे पिट लेगा? क्या मेरी जाति बर्दाश्त कर लेगा? उसे घिन नहीं आएगी अपनी माँ से, नफरत नहीं होगी उसे कि इसके माँ बाप कैसे हैं? जो माँ बाप का फ़र्ज़ है वो माँ बाप निभाइए, जो औलाद का फ़र्ज़ है वो औलाद निभाएगी।
ये नहीं है कि शादी के बाद तुम अब खाली अपने बहू को देखो, बच्चों को देखो। अगर आपका तो कर्तव्य माँ बाप के लिए भी उतना बनता है और बीवी के लिए भी उतना बनता है। अपने परिवार को एकजुट लेके चलिए। लेकिन अगर माँ बाप ही गलत हैं, माँ बाप ही भेदभाव कर रहे हैं, माँ बाप ही बच्चों के साथ मतलब पोती पोते में भी अंतर कर रहे हैं, बहू बेटों में भी अंतर कर रहे हैं, तो औलाद क्या करेगी? आप बताओ क्या करेगी औलाद? हर जगह औलाद ही गलत नहीं है। ये लोगों ने कह रखा है कि बहू पता नहीं काले सिर की कैसी आई है। भाई काले सिर के तो सभी यहाँ में, सफ़ेद भूरे सिर की पीले सिर की कौन आ रही? जो सास बनी बैठी हैं वो भी तो काले सिर की कभी आई होंगी। उन्होंने भी तो अपना आदमी को कंट्रोल में रखा होगा ना, रखा होगा। अपने तो बुढ़ापे में भी आगे पीछे डोला कर रखा है, बिल्कुल गुलाम बना के, ऐसे चिपक के रहे हैं बिल्कुल एलपी की तरह। और बहू बेटों में ऐसी दरार करना चाहे हैं कि बस ये उसका ना हो जाए, उसे बस कुछ खाने को लाना ला के देते हैं। बहू को तो खाने भी खटके हैं कि भाई पेट तो उसे घर रख के आना चाहिए कायदे में, तो और हाथ पैर लेकर आने चाहिए सलामत, ताकि वो घर का सारा काम कर सके। फिर क्या कहते हैं भाई, एक बात बताओ, सास नंदे क्यों काम आती है बहू के? इसलिए तो काम आती है कि हमारे सुख दुख में अगर काम आई हैं। भाई हाँ, हमारे नंदों ने इतना करा है, हमारी सास ने इतना करा, हमारा जप्पा ऐसा करा कि हमारे बच्चों को ऐसे देख रेख कर रही है, कैसे खिला रही हैं, तो ही तो याद आती हैं, तो ही तो बहू उनके लिए कुछ करेगी। और जब कभी किसी नंद ने और सास ने जप्पा करके ना देखा हो और कल को उनके हाथ पैर टेक जाए, खाट में गोड़ने लगे और बहू ना करें, तो फिर क्या कहेंगे? संपत्ति ना बरत रहे, फलाने ना कर रहे, दिमाग के ना कर रहे, तो संपत्ति तुम अपने बेटों को दे रहे हो, ना कि बहू के नाम हो रहा। ठीक है, अगर तुम जो भी हिस्सा हक जो भी दे रहे हो अपने औलाद को दे रहे हो, क्योंकि जब वो लड़की ब्याह के आ रहा है और उसके माँ बाप इतना दहेज दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं घर वाले कि अपनी बेटी को दिया, भले ही वो पूरे खानदान की चीज़ ले आवे, भले ही वो कितने घोड़े गाड़ी देते, कितने सामान देते, सब चीज़ पूरा परिवार कितने तोड़ा, कितने बढ़ता है, कितने फ्रिज बढ़तो, कितने सोफे बढ़तो, कितने बेड बढ़तो, कितना ही वॉशिंग मशीन बढ़तो, नाम का क्या है अपने बेटू को दिया। कितना वहाँ कई हजार आदमी का खाना खाना, वो भी बेटी खा खा जा सारा, 1-2 लाख का खाना जो भी बना है, जितनी वहाँ मिलाई गई हमें सबकी, वे भी सब बेटी को चली जावे। ठीक है, और जो ये बेटे वाले बेटे को हिस्सा हक दे रहे हैं ना रहने के लिए, तो उसमें इन्हें जोर पड़ा है, उसमें ये आसान दिखावा है कि हमने बहू को दिया। अरे बहू को तुम क्या दोगे? बहू के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा कर पाओगे। ये एहसास तब होता है जब तुम खाट पे बैठ के ना दूसरे का सरे हो जाओगे ना, तब पता चलता है। जो भी चहीती बहू है ना, जो आज तुम्हारी आमले में अच्छी चाट पकौड़े मार के अच्छे से मज़े ले रही हैं, अच्छे से पहन रही, अच्छे खा रही हैं, वे ना तुम्हारे धोरों को भी ना फटकने की है, गोद तो ठाने की जरूरत है, तो तुम्हारा मुँह भी ना ठाने की है। फिर याद करेंगी, वो ना बेटा, वो ना बहू, वो उसने क्यों ना करा, फिर वो तुम्हारे मुंह में भी ना मूतने की है। कोई भी हो चाहे, भाई गलत तो गलत है, क्यों करेगी फिर वो? जब तुम उसे अपनी, जब तुम्हारे चलते हाथ पैर हैं, तुम अपनी उम्र में अपनी एक बहू के साथ भेदभाव कर रहे हो, बेटे के साथ भेदभाव कर रहे हो, कल को तुम्हारे टिक जाएंगे तो वो बहू बेटा तुम्हें क्यों देखेगा? ये बताओ, जिस पोते की तुम कोली भर रहे हो वो देखेगा ना, वो बेटा बहू देखेंगे, दूसरा क्यों देखेगा? और कितनी सफाई से पेश आना औरतें, क्यों वो बरत रहे ना, लेके बैठ के ये करके वो करके। दुख सबके साथ है, ये सबके साथ है कहानी, ये एक घर की कहानी ना है, ये हर घर की कहानी है। कोई परिवार ऐसा होगा जो माँ बाप सारी औलादों को बराबर का प्यार कर दें और बराबर बंटवारा, बराबर हिस्से सब कुछ कर दें, बराबर ही देखें अपने पोते पोतों को, वो सो में एक ही घर मिलेगा ना। तो भेदभाव ही शुरू से चला आ रहा है, हर घर की कहानी है। बेटी बेटी में भी भेदभाव करते हैं माँ बाप, बेटों बेटों में भी करते हैं, और बहू में तो करते करते हैं। जो जिसकी छान चढ़ी हुई है ना, तो उसी की चढ़ी रहेगी। जो बुरी है ना, वो कितना भी अच्छा कर लो, वो बुरी ही है। कहते हैं ना कि बहुत सी बहू कितना भी दहेज ले आए, मन नहीं चढ़ती, और जो कुछ भी ना लेकर आए ना, कंगाल घर से भी आ जाए ना और वो मन चढ़ जाए, भाई उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है फिर कोई भी। तो ये सब किस्मत का लेख है, जिसकी किस्मत में जो लिख दिया है वो होकर रहेगा। और रही ये चाहने ना चाहने की बात, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान को, क्योंकि जिसके पीछे तुम ब्याह के आए हो ना,
जीवन साथ ही अच्छा होना चाहिए। सास ससुर के चाहने से या नंदों के चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बहू पे। ये बात ध्यान रखना। ये तो सिर्फ तुम कांटे बो रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि आए तो लड़के के पीछे ये ब्याह के वो कहीं से भी कमा कर ला के दे, कहीं से भी खिलाए, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये तो बीच में रहेगा ना, बुराई लेनी है बस। और दोहे तो कोई भी सुना दे, प्रवचन तो कोई भी दे दे भाई, जिसको कटती है ना दर्द भी उसे ही होता है। कहना आसान होता है बहुत कुछ, जो काटता है ना, जो झेलता है, पता भी उसे ही चलता है कैसा परिवार है, कैसे इंसान है। कोई कहता है ना कि हमने खोज करके शादी करी थी, कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। तुम खोज करके धन संपत्ति काम हिले ये देख सको, इंसान कैसा अंदर से ये नहीं देख सकते। मैं तो एक ही चीज़ कहूँ, इंसान कम खा ले, बस शांति से रह ले। क्योंकि देखो, जिसके पीछे ब्याह के आते उसमें कोई ऐब ना होना चाहिए, बस वो ठीक ठाक रहे, और कोई परेशानी वाली कोई बात ही ना। सास ससुर के रस्सी पीट के रह जाएंगे आज नहीं तो कल। और रही हिस्सा हक बंटवारा, कोई मत दो किसी को, सब अपने अपनी किस्मत लेकर आते हैं। सड़क पे कोई ना रहने का, चाहे कोई किराए पर रहे, चाहे कोई अपने मकान में रहे, रहना सबको मकान में ही है। और रही दौलत, चाहे तुम बैंक भर के छोड़ लो और चाहे तुम खर्च कर लो, यहीं छोड़ के जाना है सबको। जो खा लिया सो खा लिया, स्वाद ले लिया, जो पहन लिया सो पहन लिया, ना तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। तो ये बात ध्यान रखना बस मेरी। तो इसलिए ऊपर वाले से डरो, कर्म अच्छे करो, अपने संतानों को सबसे प्रेम भाव से रहो, सबसे प्यार करो, यही मेरी गुजारिश है। अगर मेरा बिलोंग आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिए। भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो डेली बनाती हूँ और बनाती रहूँगी जब तक मैं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच आई हूँ तो कुछ बन के ही दिखाऊंगी। बस ये मेरा हौसला है, और ये आप ही लोग ही बनाओगे सपोर्ट से। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तो मैं कुछ नहीं, लेकिन मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगी। बस थोड़ा डर ये लगता है कि मेरा फ़ोन साथ नहीं देता, ये मेरा फ़ोन टूट रखा है, तो थोड़ा सा डर मुझे यहाँ लगता है कि कब मेरा ये काम बंद हो जाए। लेकिन वीडियो को मैं बहुत शौकीन हूँ बनाने की शुरू से, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कम से कम 28-30 वीडियो डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे। जिस किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है। ठीक है, बाय।